नमस्कार, प्रणाम, जय सम्राट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग झंडा तो सभी लोग फहराते हैं, हम भी फहराते हैं, आप भी फहराते होंगे। कभी राष्ट्रीय झंडा, कभी धार्मिक झंडा, कभी किस महापुरुषों की जयंती पे झंडा, अनेकों प्रकार के झंडा हमारे देश में फहराए जाते हैं। परंतु उस झंडा की रख रखाव और उसकी मान मर्यादा क्या है, वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, या यह कहें कि लोगों को पता भी रहता है पर वो सही फॉलो नहीं करते हैं कि हमें इसको कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि झंडा हम किसी धार्मिक जुलूस में जाते हैं, रैली में जाते हैं, किसी पूजा कार्यक्रम में जाते हैं, या 15 अगस्त 26 जनवरी के समय पर भी हमको झंडा मिल जाता है। हम जाते हैं, झंडा लेकर के आ जाते हैं। अपने मान सम्मान स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उस झंडे को हम अपने घर में रखते हैं या फिर अपने छतों पे उसको टांग देते हैं। बहुत से छतों पे आज भी झंडा ऐसे दिख रहा है। इसलिए हमारा दिल किया कि एक झंडे पर एक विषय बनाना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए मैं आज लेकर के आया हूँ झंडे पर एक वीडियो। क्या आप लोग झंडे को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसे कैसे रखते हैं और कैसा झंडा फहराना चाहिए आपके राष्ट्रीय चिन्ह के मुकाबले, या फिर आपके दिल की धार्मिक भावनाओं के मुकाबले, या फिर आपके एकता के मुकाबले। झंडा जब भी हम फहराते हैं तो नया झंडा फहराना चाहिए। नया झंडा मतलब एकदम सुरक्षित झंडा हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे या मैले कुचैले नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि वो मैले कुचैले झंडा यदि है तो उसका हम क्या करें। हम बताएंगे आपको इस वीडियो में कि उसका आपको करना क्या है। हम बहुत से राह चलते आप देखे होंगे कि रास्ते पे कुछ झंडे पड़ जाते हैं। जैसे अभी रामनवमी है, जन्माष्टमी है, गणेश पूजा है, इसमें गणेश जी की बहुत से झंडे आज भी सड़क के किनारे मैले कुचैले मिट्टी के अंदर वो दिख जाते हैं, जिससे बहुत तकलीफ़ होता है। क्योंकि जब हम झंडा फहराते हैं तो अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं, परंतु जब वही झंडा जब किसी सड़क के किनारे, किसी नाले के किनारे, किसी कचरे के ढेर में पड़ा रहता है तो देखकर बहुत बुरा लगता है और मन एकदम बोझिल हो जाता है कि हम जिस झंडे के मान सम्मान के लिए इतनी रैलियां किए थे, इतनी मतलब प्रदर्शन किए थे, इतने हम श्रद्धा के साथ में इसमें शामिल हुए थे, उस झंडे की हालत ऐसी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि उस झंडे को आपको करना क्या है और झंडा आपको फहराना कैसे। बहुत से लोग हैं जो गाड़ियों में झंडा बांध देते हैं और सालों साल उसको लगाए रहते हैं। हवा मार मार करके उसके धागे निकल रहे होते हैं, उसमें मैल बन जाती है, धूल मिट्टी बैठ गए रहते हैं, फिर भी हम अपने वाहन पर से खोलते नहीं हैं। अभी वो जो है कि कितने छतों पे जो झंडे आज भी पड़े हैं, जो 3-3 साल के 4-4 साल के झंडे छतों पे पड़े हुए हैं। हवा, बारिश, तूफान सबकी मार झेलते हुए वो बेचारा झंडा एकदम उसकी दयनीय हालत हो गई है। आखिर हम किन किन छतों पर जाएंगे। हम राह चलते कोई झंडा देखते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला, जब राह चलते हम कोई भी झंडा देखते हैं तो हम उसे उठा लेते हैं, उसके मान सम्मान के साथ लेकर के आते हैं अपने घर पे। अगर रखना होता है तो रखते हैं, या फिर उसको हम एक अलग तरीके से उसे नष्ट कर देते हैं। हम वो कला आपको भी बताएंगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि झंडा है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में भी इसको नियम कानून के अंतर्गत लिखा गया है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज के लिए लिखा गया है, अन्य झंडों के लिए नहीं लिखा गया है। अन्य झंडे आप लोग लगाते हैं, अच्छी बात है, लगाइए, लगना भी चाहिए, परंतु इस प्रकार से जो मैले कुचैले सड़कों पे चारों तरफ पड़े रहते हैं, ऐसी बहुत गलत होता है, लोगों की भावनाएं आहत होती है। एक बात और, आप अपनी भावनाएं इतनी कमज़ोर मत करिए कि थोड़ी सी कुछ गलती हो जाए तो आपकी भावनाएं आहत हो जाए।
अपनी भावनाओं को मजबूत रखिए। किसी ये सरकारी काम का प्रोजेक्ट नहीं है कि इतनी कमज़ोर हो जाए आपकी भावना कि थोड़ी सी भी धूल मिट्टी या कहीं कुछ अलग दिख जाए तो आपकी भावनाएं कमज़ोर हो जाए, परंतु अपनी भावनाओं को मजबूत रखिए। और आपको जो कला बताता हूँ वो मैं इसके वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, जो आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से आप इसको नष्ट भी कर सकते हैं और सच मानिए कि इस पर कोई विरोध नहीं करेगा। हम झंडा के मामले में अपने पास कुछ पेपर लिए हुए हैं, झंडा नहीं लिए हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम वीडियो सोशल मीडिया पे डालेंगे, सभी लोग देखेंगे तो ऐसे कुछ लोगों की भावनाएं आहट भी हो सकती है। इसलिए हम अपने जो है कि कलर के माध्यम से आप समझ जाइएगा। और ज़्यादा नहीं लिया हूँ, ज़्यादा रुपए भी नहीं खर्चा किया हूँ, मात्र 6 रुपये खर्चा किया हूँ। ये देखिए, एक हमारे पास पीला पेपर है, ये समझ जाइए कि ये पीले रंग का एक झंडा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक ग्रीन कलर का पेपर है, आप यह समझ जाइए कि ग्रीन कलर का झंडा है। तीसरा हमारे पास एक ब्लू कलर का पेपर है, अब आप यह समझ जाइए कि ब्लू कलर का झंडा है। और भी बहुत से झंडे होते हैं, जैसे परशुराम जयंती को परशुराम जी के झंडे लग जाते हैं, गणेश पूजा में गणेश जी के झंडे लग जाते हैं, सम्राट अशोक की जयंती के समय में बहुत से लोग हैं सम्राट अशोक की झंडा लगाते हैं। परंतु इन झंडों का जब मैले कुचैले हो जाता है तो इसको आप लोगों को नष्ट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ और इसका कोई विरोध नहीं करेगा। अभी नवरात्रि का समय आने वाला है, माता रानी का झंडा हर छतों पे दिखेगा, हर पूजा पंडाल पे दिखेगा, दशहरा बीतने के बाद सड़कों पर दिखेगा। कृपया यदि आपको कहीं भी दिखे तो झंडे उठा लें मान सम्मान के साथ, और घर ला करके आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी झंडा है, सार्वजनिक रूप से उसे आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उस झंडे को घर पे लाइए और उसको एक बंद कमरे में, जहाँ कोई ना हो, सिर्फ आप अकेले हो, कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं होना चाहिए, एक बंद कमरे में इस झंडे को उठाना है। आपको इसको मोड़ना है और इसको ऐसे, अगर आप हाथ से फट सकता है तो फाड़ सकते हैं, नहीं फट सकता है तो उसको काट सकते हैं। ये देखिए, ठीक, इसको काट सकते हैं। इस तरीके से आप इसको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, ऐसे ऐसे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। फिर ये सभी झंडे जो हैं कि अलग अलग हो जाएंगे, फिर इसको ऐसे मोड़ दीजिए। ध्यान रहे कि जहाँ हम फेंकेंगे कचरे के ढेर में ही फेंकेंगे, खाएंगे, खाने की चीज़ तो है नहीं। हालांकि कुछ झंडे ऐसे होते हैं कि उन्हें नहीं फेंकना चाहिए कचरे के ढेर में, उसको अगर आपके पास सुविधा है तो आप खड्डा खोद के उसे गाड़ दीजिए, वो सड़ जाएगा और मिट्टी में नष्ट हो जाएगा। यदि आपको खड्डा मार के गाड़ने की सुविधा नहीं है तो कृपया करके आप जो है कि इसको ऐसे ऐसे बनाइए, हल्का हल्का ऐंठ दीजिए, इसको बढ़िया तरह से ऐसे गोल गोल कर दीजिए और जो है कि कहीं भी आप जो है कि एक डब्बे में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि एक सभी टुकड़े एक साथ कहीं नहीं जाएंगे, जब आप कहीं ढेर में डालेंगे तो वो बिखर जाएगा, और बिखर जाने के बाद किसी को यह नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ का झंडा था, और किसी की भावनाएं भी आहट नहीं होगी। यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अपने भावनाओं के साथ जुड़े रहें, मान सम्मान चेतनाओं के साथ जुड़े रहें, और कहीं भी आपको झंडा दिखे तो मैले कुचैले जैसे भी हो उसे सम्मान पूर्वक उठा लें। अभी जो हम आपको तरीका बताएं उस तरीके से उसे नष्ट कर दें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।